राम राम सबको। तो भारतवासियों, मेरा नाम है प्रशांत और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल प्रशांत चौहान ब्लॉग्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में नहीं, उसके बारे में जिसका फिल्मी कैरियर ना उसके थोपड़ी की तरह फ्लॉप रहा है। दुनिया पिछवाड़े सकती है, वहीं कुछ लोग ना ये काम अपने मुंह से भी करते हैं। तो आप समझते गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, वीरदास। जो शायद वीर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो वीर होते हैं ना वो अपने देश के लिए मरते हैं और देश के लिए जीते हैं। उनके खून का एक एक कतरा, उनकी एक एक सांस देश के लिए होती है, देश के खिलाफ नहीं होती। तो एक काम कर, तो ये अपने नाम से ना वीर हटा ले, क्योंकि तू खाली दास ही है, वो भी गोरों का, जिनकी तू रखैल है, जिनको तू खुश करने के लिए काम करता है। समझा ना? मतलब थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी तालियों के लिए, उनको खुश करने के लिए जो तो अपने देश की प्रॉब्लम्स को बेच रहा है ना वहां पे। और किस देश में दिक्कत नहीं होती, कहां पे इश्यूज नहीं होते, कहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि तू जाके बाहर उनका मजाक बनाएगा। और तू कौन सी दो कंट्रीज की, दो इंडिया की बात कर रहा है? हम ना एक हैं, एक फैमिली हो और मिलकर रहते हैं फैमिली की तरह। और यार हमेशा होती है फैमिली में दिक्कत होती है। अगर किसी फैमिली में दिक्कत चल रही है तो वहां के फैमिली मेंबर ना बैठ के आपस में उन बात को सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ये नहीं कि जाके बाहर उसका मजाक बनाएंगे, उसका मखौल उड़ाएंगे। और मुझे लगता है कि ये तेरे घर में होता होगा, क्योंकि हमारे घर में तो ये होता नहीं। और कुछ लोगों को ना ये भी लग सकता है कि उसने सही तो बोला, उसने गलत क्या बोला। मुझे दिक्कत इस बात से नहीं कि सही बोला गलत बोला, मुझे दिक्कत इस बात से है कि उसने कहां बोला और किस तरीके से बोला। और मुझे लगता है कि ये दिक्कत ना, ये प्रॉब्लम हर किसी हिंदुस्तानी को होनी चाहिए। तो चलिए एक एक बयान पर, एक एक पॉइंट पे ना विस्तार से बात करते हैं। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ दिन में ना औरतों की पूजा की जाती है और रात में उनका गैंग रेप होता है। और ये बोल कहाँ रहा है तू? उस अमेरिका में जहाँ पे ना रेप परसेंटेज इंडिया से कहीं ज्यादा है। तो तू किसको ज्ञान दे रहा है इस बात का? लेकिन अपने देश को ना रेप की राजधानी, घृणा की फैक्ट्री और अनपढ़ जाहिलों का देश बोलना ना तुम लोगों का फैशन बन गया है। मतलब तुम लोगों की कॉमेडी में ना इंडिया की बेइज्जती हिट और फिट बैठती है। और दूसरी बात, साले कौन करता है पूजा? एक हिंदू, एक सनातनी। और तूने ना एक धर्म विशेष को कैटेगराइज कर दिया पूरे रेपिस्ट के साथ। तुम जैसे ना सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और सेकुलर लोग जो बोलते हैं कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, ठीक है मानते नहीं धर्म होता, लेकिन तूने फिर कैसे धर्म ढूंढ लिया एक बलात्कारी का? इसे कहते हैं नफरत, इसे कहते हैं गंदगी, जो तुम लोगों ने दिमाग में अंदर तक भरी हुई है। अब गधे, ये कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। देख दो बात है, या तो दिमाग से पैदल है, या तो देश विरोध और मोदी विरोध में अंतर नहीं कर पा रहा है। और ये तूने पहली बार नहीं किया है, तेरा लंबा इतिहास रहा है देश और धर्म के विरोध बोलने का, उनका मजाक बनाने का। So it was Ram, Lakshman and Sita in the forest together for 14 years. That's a fact. सुन बे डीमक, साले राम जी और सीता माता, तुझे इतनी तो तमीज होनी चाहिए। तेरे घर वालों ने इतना तो सिखाया होगा, स्कूल तो गया होगा तू। वैसे देख के लगता नहीं कि तू कभी स्कूल गया है। That forest, did you know that shit? Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning, you're feeling well? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? इन जैसों के लिए ना इंडिया और धर्म सिर्फ एक प्रोडक्ट है, जिसको जाके ना तुम जैसे लोग जाके अमेरिका में बेचते हो। उस अमेरिका में जहां रेप एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, नस्लीय भेदभाव, रेसिज्म और रंग के आधार पे ना डिस्क्रिमिनेशन, काला गोरा, तू उसके बारे में नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि तेरे आंखों पे ना डॉलर की पट्टी बंधी हुई है। I come from an India that has the largest working population under 30 on the planet, but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. अब अकल के अंधे, तू जिस जगह खड़ा होकर ना अपने प्रधानमंत्री को गाली बोल रहा है, उन्हें बुढ़ा बोल रहा है, और उनके जो थॉट्स है ना उनको 150 साल पुराना बता रहा है। उस देश का प्रधानमंत्री, अमेरिका का प्रधानमंत्री कुछ 78 साल का है। ऑक्सफोर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना अमेरिका की, वहां पे जो प्रोफेसर हैं वो भी बुढ़े ही होते हैं, उनके बाल उड़े होते हैं। लेकिन नहीं, तेरे हिसाब से तो वहां पे प्रोफेसर 20 साल का युवक होना चाहिए जिसने पीएचडी भी कर रखी हो। अबे एक्सपीरियंस, तजुर्बा नाम की ना एक चिड़िया होती है,
सुना है तूने नाम उसका? नहीं। अगर हम बीमार होते हैं या कोई मतलब कि सीरियस प्रॉब्लम भी है, हमें ऑपरेशन के लिए कहीं पे जाना है डॉक्टर के पास, तो हम सब एक एक्सपीरियंस, एक अच्छे डॉक्टर को प्रिफर करते हैं। क्यों नहीं जाते हम एक नए डॉक्टर के पास? लेकिन तू ये कभी नहीं समझेगा, तो समझाने का फायदा भी नहीं है। I come from an India where we scoff at sexuality and yet fuck till we reach 1 billion people. मैं उस भारत से आता हूं जहां पे सेक्सुअलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता, और हम तब तक फक करते हैं जब तक हमारी जनसंख्या 100 करोड़ ना हो जाए। अगर यही सलाह ना इसके दादाजी ने इसके बाप को दी होती तो इस जैसा चूतिया पैदा नहीं होता। और जिस अमेरिका में खड़े को इतना बड़ा ज्ञान चोद रहा है ना, उसी अमेरिका की एक पॉर्न स्टार जो इंडिया में, उसके पास नाम भी है और काम भी है। और अगर हम इतने ही नैरो माइंडेड होते ना तो वो इतनी बड़ी स्टार ना होती। ये तो ही आज की बात। अब सुन, अजंता एलोरा से लेके और अर्जुन के रथ पर बैठे शिखंडी तक और तीसरे जेंडर को मिले ना पद्मश्री तक, ये बताने के लिए काफी है कि तू चूतिया नहीं है, तेरी बातें भी चूतियां हैं। अबे तीसरा जेंडर, इसकी इज्जत इंडिया में इतनी होती है, किसी घर में शादी हो, बच्चा हुआ हो तो उनको शुभ माना जाता है, और तू हमें सिखा रहा है कि सेक्सुअलिटी के बारे में बात कैसे की जाती है। सच बताओ ना, तू टाइम वेस्ट करने लायक भी नहीं है, लेकिन देख बोलना तो पड़ेगा। अब सुन, मैं किस भारत से आता हूं। मैं उस देश से आता हूं जिसके लाल सुंदर पिचई, सत्य नाडेला, अजय पाल सिंह बंगा, राजीव सूरी, शांतनु नारायण जैसे लोग ना, और लिस्ट बहुत लंबी है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और चेयरमैन हैं। मैं उस भारत से आता हूं जिसने सबसे पहले ना दुनिया में 100 करोड़ वैक्सीन लगाई है कोविड की, और सबसे तेज, और खुद बनाकर। मैं उस भारत से आता हूं जिसका हेल्थ सिस्टम ना यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोविड के दौरान सबसे कम मौतें हुई हैं। मैं उस भारत से आता हूं जो पूरे वर्ल्ड को ना योग सिखा रहा है, जिसका एक ही स्लोगन है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया ना एक परिवार है। मैं उस भारत से आता हूं जहां सभी धर्म, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक साथ रहते हैं और इसी भारत के लिए मरते हैं और इसी भारत के लिए जीते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जिसका प्रेसिडेंट ना एक मुस्लिम हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर एक सिख। मैं उस भारत से आता हूं जिसने पहले कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया, और जिसके अंदर ना अनेक भाषा, धर्म और विचार के लोग एक साथ रहते हैं, जिनके लिए भारत एक है। और यार मैं ना ये जानता हूं कि ये वीडियो कभी उस तक नहीं पहुंचेगी ना देख पाने का, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन चिलगोजे सपोर्टर्स के लिए जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और मेरा ना इस वीडियो पे कोई लाइक्स का एम नहीं है ना, मैं चाहता हूं कि मुझे सब्सक्राइबर्स मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ना उन तक जरूर शेयर करें जिनको लगता है कि वो सही है। खैर, इन जैसे लोग हमेशा रहेंगे भारत में, लेकिन हमें भी रहना पड़ेगा एक होकर इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।